हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं भाई। आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे आप लोगों से 4 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं। आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है प्यारे बच्चों, जिसके अंदर हम क्या जानेंगे, आपके करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी के एग्जाम्स के लिए, एचएसएससी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी के एग्जाम्स के लिए प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। तो शुरुआत करता हूं प्यारे बच्चों अपनी इस क्लास की। क्लास को शुरू करने से पहले आप सबको बताना चाहूंगा कि भाई जिस बच्चे ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर प्यारे बच्चों आपको हर रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास मिलती है और हर रोज रात 8 बजे प्यारे बच्चों जियोग्राफी की क्लास आपको देखने को मिलती है, जिसके माध्यम से ये दोनों क्लासों के माध्यम से आप अपने आरआरबी एग्जाम्स को, आप अपने दिल्ली पुलिस एग्जाम को, आप अपने एनटीपीसी के एग्जाम को, इसके अलावा प्यारे बच्चों एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, या अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों हरियाणा सीईटी के एग्जाम्स को भी आप आसानी से पास कर सकते हैं। दो क्लास आप लोगों के लिए बहुत, एक कहते हैं कि रामबाण के लिए प्यारे बच्चों आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो शुरुआत करता हूं जी पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया था। भाई हाल ही में जो विश्व टूना दिवस है कब मनाया गया? क्या ये 30 अप्रैल को मनाया गया, क्या ये 2 मई को मनाया गया, या फिर आपका 1 मई को मनाया गया? प्यारे बच्चों विश्व टूना दिवस कब मनाया गया अगर परीक्षा में आप लोगों से पूछ लिया जाए तो विश्व जो टूना दिवस है आपका 2 मई को मनाया गया था, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों प्रतिवर्ष 2 मई को विश्व भर में या दुनिया भर में विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। प्यारे बच्चों विश्व टूना दिवस अत्यधिक मछली पकड़ने के गंभीर मुद्दे और इस वैश्विक समस्या के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने को क्या कहता है, एक अवसर प्रदान करता है। 2 मई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टूना डे, ठीक है जी, प्रति वर्ष मनाया जाता है। इसी के साथ साथ भाई 1 मई 1987 को स्वामी विवेकानंद ने उत्तरी कोलकाता में बलराम बसु के घर पर रामकृष्ण मिशन की क्या की थी? स्थापना की थी। आपसे पूछ ले कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहां पर करी, तो प्यारे बच्चों ये उत्तरी कोलकाता में बलराम बसु के घर पर इन्होंने स्थापना की थी। बलराम बसु रामकृष्ण आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति ठाकुर रामकृष्ण के क्या होते थे? अनुयायी होते थे। इसका उद्देश्य ठाकुर रामकृष्ण के आदर्शों का क्या करना था भाई? प्रसार करना था, प्रचार करना था। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है, जरा ध्यान पूर्वक सभी बच्चे देखिएगा कि हाल ही में 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश कौन बना है? हाल ही में 2025 में सबसे अधिक सक्रिय जो सैन्य बल बना है, क्या वो रूस है, क्या वो भारत है, या फिर चीन है? हाँ जी प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछ ले कि 2025 के अंदर जो सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश बना है तो आपका चीन देश क्या है प्यारे बच्चों? बना है। ऑप्शन जो आपका सी है वो क्या रहेगा? बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्यारे बच्चों अगर बात करें भाई चीन गैस हाइड्रेट्स के अध्ययन के लिए समुद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र बना रहा है। चीन गैस हाइड्रेशन के लिए प्यारे बच्चों क्या कर रहा है? समुद्र के नीचे क्या बनाने लग रहा है? कि समुद्री के नीचे एक अनुसंधान केंद्र बनाने लग रहा है, जिसके माध्यम से प्यारे बच्चों ये क्या करेगा? रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मैग्नेट के निर्यात पर चीन ने क्या कर दी? रोक लगा दी है। चीन ने अमेरिका वस्तुओं पर 34% का अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा कर दी कि भाई अगर हम अमेरिका से कोई भी वस्तु हमारे देश में आती है तो हम क्या करेंगे? 34% उसके ऊपर अतिरिक्त शुल्क लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। चीन के अंदर ये बात कही गई है। ठीक है जी। चीन ने वर्ष 2025 में अपना सैन्य खर्चे में 7.2% की वृद्धि करी है। भाई चीन ने अपनी सेना के अंदर सेना को अच्छा मजबूत बनाने के लिए 7.2% जो वृद्धि है प्यारे बच्चों वो कर दी। भाई उसके ऊपर हम 7.2% और खर्च करेंगे। ठीक है जी। 34वां ITTF A2 एशियाई कप चीन ने क्या है प्यारे बच्चों? चीन ने शुरू किया है या चीन में शुरू हुआ है। चीन दक्षिणी चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन क्या है प्यारे बच्चों? बनाया जाएगा। चीन के मुजीफियान प्रांत में सबसे पुराने जुरासिक पक्षी जीवाश्य क्या है हमें देखने को मिला है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9
फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है? तो ये अनावरण क्या आपके दिसपुर में हुआ है, क्या ये नई दिल्ली के अंदर हुआ है, या आपके ईटानगर के अंदर हुआ है? प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहे क्या कि वो डोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा कि 9 फीट ऊंची मूर्ति है जो या प्रतिमा है प्यारे बच्चों, उसका अनावरण कहां पर हुआ? तो नई दिल्ली के अंदर क्या हुआ है? उसका अनावरण किया गया है। क्या कहता है भाई? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रसिद्ध बोडो नेता और सामाजिक कार्यकर्ता बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नई दिल्ली में उनकी 9 फुट की प्रतिमा का क्या किया है? अनावरण किया है। इसी के साथ साथ इस अवसर पर दिल्ली के कैलाश कॉलोनी की एक सड़क का नाम बदलकर बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मार्ग के नाम से प्यारे बच्चों अब दिल्ली की कॉलोनी को हम जानेंगे। पहले कैलाश कॉलोनी थी, लेकिन अब उस कैलाश कॉलोनी को हम क्या जानेंगे? बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मार्ग के नाम से जानेंगे। कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी क्या रही थी प्यारे बच्चों? उपस्थित रही थी। अगला प्रश्न भाई क्या कहता है कि हाल ही में किसे भारत सेमी कमांडर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? भाई सेमी कमांडर मिशन का जो सीईओ नियुक्त है प्यारे बच्चों, क्या वो अरुण सिंघल किया है, या फिर आलोक जोशी है, या फिर अभी अमितेश कुमार सिन्हा है? प्यारे बच्चों, जो भारत सेमी कंडक्टर मिशन का आपसे पूछ ले कि सीईओ कौन है, तो अमितेश कुमार सिन्हा प्यारे बच्चों क्या है? ये नियुक्त किए गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कार्यकारी निर्देशक के रूप में अनंत अंबानी को नियुक्त किया गया है, जैसे कि आप सबको पता है। इसके अलावा असम राइफल्स ने अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में श्री लक्ष्मी पीवी को नियुक्त किया है। ये क्वेश्चंस हैं भाई सभी अलग अलग, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि बोइंग का उपाध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक स्टेटी साइबर को क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया है। इसके अलावा भाई जितेंद्र मिश्रा CIFEJ जो आपकी इंटरनेशनल सेंटर ओ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल के अध्यक्ष चुने गए हैं। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो आपके दिनेश माहेश्वरी को क्या है प्यारे बच्चों? नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अजय भूषण पांडे को AIIB का उपाध्यक्ष, और इसके साथ में प्यारे बच्चों इनको क्या है? उपाध्यक्ष की नियुक्ति मिल गई है। ठीक है जी। राम मोहन नायडू को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया है। संतोष कुमार को इंडस बैंक के डिप्टी CFO के रूप में प्यारे बच्चों क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम है जो वो शुरू किया है? क्या ये सिस्टम महाराष्ट्र ने शुरू किया है? क्या ये सिस्टम आपके मध्य प्रदेश ने शुरू किया है, या फिर प्यारे बच्चों हरियाणा ने? अगर आपसे पूछ ले कि हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है, तो प्यारे बच्चों ये मध्य प्रदेश ने क्या किया है? शुरू किया है। इसके अलावा भाई मध्य प्रदेश ने भारत का पहला AI संचालित रियल जो आपका फॉरेस्ट अलार्म सिस्टम है प्यारे बच्चों वो शुरू करके ऐतिहासिक पहल की क्या करी है? शुरुआत की है। अगर बात करें भाई अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? भाई अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत है जो वो किसे बनाया गया है? क्या वो काश पटेल है, क्या वो आपके डैन बोंगियो है, या फिर मार्को रूबियो है प्यारे बच्चों, या माइकल वाल्टस रहेंगे? अगर आपसे कहे कि भाई नया जो संयुक्त राजदूत बना है तो वो कौन है? माइकल वाल्टज प्यारे बच्चों क्या रहेगा? आपका सही रहेगा, ऑप्शन डी यहां पर आपके लिए सही है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विझिन्नम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? तो ये लोकार्पण कहां पर किया है प्यारे बच्चों? क्या ये कोचीन के अंदर किया है, क्या ये तिरुवनंतपुरम के अंदर किया है, या आपके हैदराबाद के अंदर? प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जो आपका वीजी नजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया, तो प्यारे बच्चों तिरुवनंतपुरम के अंदर क्या किया है? ये आपका लोकार्पण किया है। बात करते हैं जी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 10 MSME पार्कों का उद्घाटन किया है? MSME 10 पार्कों का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया प्यारे बच्चों? क्या वो गुजरात के मुख्यमंत्री ने किया, क्या वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किया, या फिर आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया?
हाँ जी, तो प्यारे बच्चों जो ये आपका उद्घाटन है MSME 10 पार्कों का, तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में विष्णु प्रसाद का निधन हुआ है, वो कौन थे। हाल ही में विष्णु प्रसाद का निधन हुआ तो वो कौन थे, क्या वो लेखक थे, क्या वो अभिनेता थे, क्या वो पत्रकार थे। प्यारे बच्चों विष्णु प्रसाद का जो निधन हुआ है तो ये क्या थे, आपके अभिनेता थे। आपका ऑप्शन बी यहां पर क्या है, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला पॉइंट क्या कहता है कि भाई जो आपके प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता विष्णु प्रसाद जो अपनी रचनात्मक भूमिकाओं में दमदार अभिनय के लिए जाने जाते थे, 2 मई 2025 को एर्नाकुलम केरल के अंदर क्या हो चुका है, उनका निधन हो चुका है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप सबके सामने आ जाता है कि हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। प्यारे बच्चों बैडमिंटन खिलाड़ी है जी, ठीक है, खिलाड़ी का नाम पूछा गया है आप लोगों से और कहा है कि भाई इसको कौन सा अवार्ड दिया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्यारे बच्चों इनको दे दिया है। क्या ये चिराग शेट्टी रहेंगे, क्या ये 7 विकासाई राज रहेंगे या फिर उपयुक्त दोनों। प्यारे बच्चों जो ये आपको पुरस्कार दिया है ना, ये उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन ए चिराग शेट्टी को भी मिला है और ऑप्शन बी 7 विकासाई राज को भी प्यारे बच्चों ये क्या है, इनाम दिया गया है, यानी कि आपका उपयुक्त दोनों क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में हैदराबाद में मुख्य सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है। हाल ही में हैदराबाद में मुख्य सचिव का जो आपका पदभार है वो किसने ग्रहण किया है, तो प्यारे बच्चों वो ग्रहण किया है के रामकृष्ण राव ने। के रामकृष्ण राव ऑप्शन बी प्यारे बच्चों आपका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। प्यारे बच्चों अगर क्लास देखो अगर अच्छी लगे, अगर आपको लगे कि हाँ भाई ये करंट अफेयर के एमसीक्यूज आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करे, लाइक और कॉमेंट करके भी बताया करेगी भाई ये क्लास कैसी लगी, ठीक है ना। तो लाइक, आपका लाइक देखो, आपका एक लाइक करने से आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन आपके एक लाइक से मैं बहुत मोटिवेट होता हूं भाई, बहुत खुशी मिलती है दिल से कि हाँ भाई इतने बच्चों ने पसंद किया है क्लास को, इतने बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, यानी कि इतने बच्चों की अटेंडेंस भी यहां पर आने लग रही है। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में किसने सेना की उत्तरी कमान का कार्यभार संभाला है। तो सेना की जो उत्तरी कमान का कार्यभार संभाला है प्यारे बच्चों, वो संभाला है आपके प्रतीक शर्मा ने। प्रतीक शर्मा ऑप्शन सी प्यारे बच्चों यहां पर क्या रहेगा, आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों अगर बात करें भाई हाल ही में पराली जलाने पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। अगर आप पराली जला लेते हैं तो भाई पराली जलाने पर राज्य सरकार ने, भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो उस राज्य का नाम क्या रहेगा जी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पराली जलाने पर क्या लग चुका है, प्रतिबंध लग चुका है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में जारी केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो पहले स्थान पर भाई कौन रहा है आपका, तो महाराष्ट्र प्यारे बच्चों पहले स्थान पर यहां पर रहा है आपका। ठीक है जी। क्या कहता है केरी इड्ज जो आपकी रेजिंग स्टेट रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, गुजरात दूसरे स्थान पर है और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। और प्यारे बच्चों ये 3 स्थान हासिल किए हैं भारत ने, जिसके अंदर रैंकिंग 7 प्रमुख स्तंभों आर्थिक, राजकोषीय, बुनियादी ढांचा, वित्तीय विकास, सामाजिक शासन और आपके पर्यावरण के आधार पर प्यारे बच्चों दी गई है, जिसमें कुल 50 संकेतिक का मूल्यांकन किया गया है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में किसने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकार का पदभार संभाला है। तो किसने संभाला है भाई, क्या ये श्री लक्ष्मी पीवी ने संभाला है, क्या ये निधि के स्थाने संभाला है, या फिर सोहिनी राजोला ने प्यारे बच्चों संभाला है, या फिर आपके विनोद कुमार गुंजियाल ने संभाला है। भाई बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकार का जो पदभार संभाला है प्यारे बच्चों, विनोद कुमार गुंजियाल ने प्यारे बच्चों ये संभाला है। ठीक है जी। और बात करते हैं भाई आज की इस क्लास के आखिरी प्रश्न की। आखिरी प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में जारी SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है। तो प्यारे बच्चों सबसे अधिक जो सेना पर खर्च करने वाला SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार जो खर्च करेगा तो वो आपका अमेरिका देश प्यारे बच्चों सबसे अधिक सेना पर खर्च करेगा। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने क्या जाना, आपके इंपोर्टेंट 4
मई के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण रहते हैं परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो परीक्षा के अंदर जहां पर बच्चे बोलते हैं ना कि भाई पता नहीं कहां से ये क्वेश्चन आ गए, हमने तो इस क्वेश्चन को देखा नहीं। तो प्यारे बच्चों ये वही प्रश्न है जो हम हर रोज सुबह 7 बजे की क्लास में पढ़ते हैं। जैसे कि आप सबके सामने टाइम भी लिखा हुआ कि हर रोज सुबह 7 बजे आपकी डेली क्लास होती है। ठीक है, सभी बच्चे आप अपनी डेली क्लास लगाएं। एसएससी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एचएसएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी के एग्जाम के लिए, आपके रेलवे के एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, आपका ये करंट अफेयर रहेगा। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और शेयर कर दो भाई, और मुझे कमेंट करके बताना कि ये क्लास कैसी लगी। और हर रोज सुबह 7 बजे मतलब कितने बच्चे आते हैं प्यारे बच्चों, वो सभी बच्चे अपने कमेंट्स भी किया करें कि भाई हाँ सर मैं हर रोज आपकी क्लास में आता हूं, ताकि मुझे कुछ चुनिंदा बच्चों के नाम भी पता होने चाहिए कि हाँ भाई हमारी क्लास के अंदर रेगुलर ये 7 नए बच्चे हैं या 10 नए बच्चे हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आपको कल की करंट अफेयर की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और बने रहें आपके अपने करंट अफेयर के इस यूट्यूब चैनल के साथ।